एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के संबंध में एक और न्यूज आपके सामने लेकर आ गया हूं कि राज्य सरकार डबल बेंच में करेगी अपील। बेसिक शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में आज बहुत ही अहम बैठक हुई है और बैठक में एक फैसला लिया गया है कि राज्य मुख्यालय सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील करेगी। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में उत्तरकुंजी विवाद जो था वह सिंगल बेंच में उसकी सुनवाई चल रही थी, जिसकी अगली सुनवाई हो सकता है कि 12 तारीख उसकी डेट मिले, 12 जुलाई को उसकी सुनवाई हो, क्योंकि 12 तारीख के पहले इस भर्ती प्रक्रिया पर पूरी तरह से स्टे है। तो मान के चलिए कि आप 12 तारीख को इस मामले की सुनवाई हो जाएगी सिंगल बेंच में, यानी कि 12 तारीख को डेट पड़ सकता है या पड़ेगा ही कह सकते हैं। इस तरह पिछली बार सिंगल बेंच में 60-67 नंबर को लेकर के जीत हुई थी, उसके बाद सरकार डबल बेंच चली गई और वहां पर 90-97 को लेकर के जीती थी। ठीक उसी मंशा को रखते हुए इस बार भी सरकार की यही चाहत है कि इस बार जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम डबल बेंच में जाएंगे, क्योंकि ये मामला अभी राज्य सरकार 4 जून गुरुवार को अपील दायर कर सकती है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और इसमें यह फैसला लिया गया। इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में हम लोग चुनौती देंगे इसको। अंतरिम फैसला आते ही डॉक्टर द्विवेदी बेसिक शिक्षा निदेशालय तुरंत पहुंच गए और फैसले की कॉपी आने पर काउंसलिंग रुकवाने के निर्देश जारी किए, क्योंकि कोर्ट का जो ऑर्डर है 10:30 बजे आया और वहीं उसकी हार्ड कॉपी 1:30 बजे आई। 1:30 बजे हार्ड कॉपी आने के बाद काउंसलिंग रोक दी गई पूरी तरह से। वहीं परीक्षा नियामक प्राधिकारी से तुरंत अपील करने के लिए प्रस्ताव भी मांगा गया और शाम तक प्रस्ताव निदेशालय भेज दिया गया। बैठक में यह तय किया गया कि गुरुवार तक अपील दायर की जाएगी और इसकी मजबूत पैरवी करके रोक हटवाने का प्रयास किया जाएगा कि इस भर्ती पर लगे रोक को हटा दिया जाए। वहीं बच्चों का कहना है कि अगर ये डबल बेंच में जाएंगे, क्योंकि बच्चों को पता है कि बार बार ये डबल बेंच जाते हैं, इसलिए बच्चों ने अब की पहले से ही ठान रखी है कि अगर ये डबल बेंच जाएंगे उसके पहले ही हम वहाँ पे कैविएट लगाएंगे और हमारे विपक्ष को सुना जाएगा और मजबूती से सुना जाएगा। जिस तरह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया था, सरकार के पैटर्न पर चलकर अभ्यर्थी भी कैविएट लगाने की सोच रहे हैं। ये डबल बेंच में जाएंगे उसके पहले बच्चे जा करके कैविएट जरूर लगा देंगे। बैठक में महानिदेशक विजय किरण आनंद व निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह मौजूद रहे और इस भर्ती प्रक्रिया को फिर एक बार और बढ़िया से फंसाया जा रहा है। अगर जज साहब ने जो कोर्ट का फैसला सुनाया है उसका स्वागत न करके ये उनके खिलाफ जा रहे हैं और डबल बेंच में जा रहे हैं, यानी कि इस मामले को और फंसाने जा रहे हैं। अगर ये चाहते तो भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जो भी विवाद सामने आए थे, चाहे वो नकल को लेकर के हो, उत्तरमाला को लेकर के हो, ये प्रकरण तुरंत ही चाहते तो खत्म कर देते, सारी समस्याओं का निदान करते और अभ्यर्थी कभी भी कोर्ट जाते नहीं। लेकिन इन्हें विवश किया गया और विवश किया जा रहा है कि ये डबल बेंच में जाएंगे, फिर बच्चे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर ये भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यानी कि इस तरह यह वैकेंसी 2022 के आने वाले चुनाव तक चलती रहेगी, जो कि टारगेट भी यही है कि 2022 तक चलती रहे किसी तरह। तो इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से बर्बाद करने पर सब लोग आतुर हैं, आमदा हैं। तो देखते हैं कल सरकार के पक्ष की तरफ से कौन जाता है कोर्ट में और जा कर के वहाँ डबल बेंच में इस फैसले के खिलाफ चुनौती देता है। और वहीं बच्चे पहले से ही तैयार बैठे हैं, अगर ये किसी तरह का कदम उठाते हैं तो वह पहले ही कैविएट लगा देंगे और उनके पक्ष को सुना जाएगा। और जब अभ्यर्थियों के पक्ष को सुना जाएगा, जैसा कि आज की सुनवाई में हुआ था, उसी तरह का फैसला फिर निकल के आएगा। फिर ये भर्ती प्रक्रिया अनिश्चितकालीन तक कोर्ट के चक्कर लगाती रहेगी और यह भर्ती प्रक्रिया कभी संपन्न होने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया ये पैदा हुई ही थी 2022 के चुनाव तक चलने के लिए। तो चलाया जा रहा है किसी तरह, 2022 तक खींचते खींचते पहुंच जाएगा। सहायक भर्ती परीक्षा से संबंधित जितनी भी न्यूज अपडेट हैं आपको समय समय पर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन नहीं दबाए हैं दबा लें, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जितनी भी न्यूज हैं आपको मिलते रहेंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।